हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। पुराणों में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में कई उल्लेख किए गए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कहानी पुराणों में ऐसा दावा किया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन पर इनका विवाह संपन्न हुआ था। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करने की इच्छुक थी। सभी देवतागण भी इसी मत के थे कि पर्वत राजकन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। देवताओं ने कंदर्प को विवाह की मत करने के लिए भेजा, लेकिन शिव ने उन्हें अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। अब पार्वती जी ने भी ठान लिया था कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ से, अन्य किसी व्यक्ति से वह विवाह नहीं करेगी। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। सभी जगह हाहाकार मचने के कारण बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देखकर भोले बाबा ने अपनी आंख खोल ली और पार्वती जी से आह्वान किया कि वो किसी समर्थ राजकुमार से शादी करे। शिव जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अपनी बात पर अड़िग थी और वह नहीं मानी। उन्होंने भगवान शंकर को शाप मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देखकर भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह हठी है, इसलिए ये जोड़ी अच्छी रहेगी। अब शादी की तैयारी जोरों शोरों पर होने लगी। लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकनियां, भूत, प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किसी प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पर पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी सभी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां ने स्वीकार नहीं किया और वह बहुत ही ज्यादा अपनी बेटी के लिए चिंतित हो उठी। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना करने लगी। स्थितियां बिगड़ती देखकर पार्वती माँ ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को देवीय जल से नहलाया गया। देवीय जल से नहलाकर उन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से सजाया गया। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वो है तैयार होने लगे और रेशम के फूलों से सजाए गए। थोड़ी ही देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुँचे तो पार्वती जी की माँ ने उन्हें तुरंत ही स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोलेनाथ ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और इस प्रकार ये विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।